हेलो, मैं अमित अपने मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज़ 13 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर के अलावा भारतीय एयरटेल, आइडिया, बजाज फिनांस, आईटीसी, एक्सिस बैंक, ओएनजीसी, मदरसन सुमी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील, कोटक बैंक और ओखट फार्मा के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और अपना पहला चार्ट है निफ्टी का, उसका एनालिसिस करते हैं। देखिए ये निफ्टी का चार्ट है और जैसे कि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से ये डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी का एक ऊपर का रेजिस्टेंस है जो नियर अबाउट 840 850 के आसपास है। उसको जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक वो 11,000 जो उसका 11,222 के आसपास का जो उसका एक टारगेट बन रहा है फिबोनाची का, जो बहुत दिन से पेंडिंग था, उसका 78%। और वो एक ट्रेंड लाइन जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, इसका भी जो हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है वो भी वही 11,270 से 260 के आसपास बन रहा है। तो नियर अबाउट हम लोग नेक्स्ट वीक निफ्टी में एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं टिल 11,230 से 50 के आसपास। इस जगह पे अगर निफ्टी पहुंच जाए तो वहां पे अपने को अपना जो भी स्टॉक्स में पोजीशन है उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है हम लोग को और वहां से 200-300 पॉइंट का मैक्सिमम रैली देखने को मिले, बट मेरा व्यू यही है कि उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा, जो करेक्शन निफ्टी को फिर से 10,600, 10,430 और मे बी 9,800 तक भी ला सकता है। तो इसमें यही व्यू रहता है मेरा कि अगर आप इसमें कोई भी पोजीशन बना के रखे हो या कोई भी स्टॉक अगर लेके चल रहे हो तो आप 11,230 के आसपास, 11,300 भी आप मान के चलो, उसके आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है अपने सौदे का। और वहां से आपको फिर से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है कि वो अपने 78% जो रिट्रेसमेंट लेवल है 11,675, वहां तक वो जाके फिर वो रिवर्सल ले रहा है कि नहीं। अगर वहां से उसने अपना रिवर्सल ले लिया तो हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे इस जोन में दिखने को मिलेगा निफ्टी में। तो अभी का जो फिलहाल रेजिस्टेंस है वो है 11,220 से लेके 60 के आसपास। वो अगर पार कर गया तो फिर नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस बनेगा 11,665 के आसपास। और नीचे का अभी एक ही सपोर्ट इसमें अच्छा खासा है, वो है 10,583 के आसपास और उसके बाद का सपोर्ट है 10,425 के आसपास। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी में काफी दिनों से ये जो बैंक निफ्टी अपना 38% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है 22,000 का, इसको वो पार एक बार, दो बार, तीन बार कर चुका है बट सस्टेन नहीं कर पाया है। वो बार बार उसी 38% के नीचे वो चला आ रहा है। और इस बार भी जो लास्ट क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, उसमें भी ये बंद हुआ है 21,966 के आसपास। ठीक है, तो ये लेवल जब तक 22,000 के ऊपर का इसमें क्लोजिंग अगर इसमें लगता है नेक्स्ट वीक में कभी भी, तो हम लोग एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं इसमें, वो है 23,380 या 90 के आसपास है। ये हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लाइन अगर आगे बढ़े तो वो 23,400 आप मोटा मोटा मान के चलो, 23,500 से लेके 23,830 के आसपास इसको एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी को। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस पार कर लेता है कोई भी कारण से, तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 25,700। और अगर नेक्स्ट वीक हम लोग इसको 22,000 के ऊपर नहीं देख पाते हैं कोई कारण से, तो फिर से इसको एक बार इसके नीचे के लेवल पे सपोर्ट लेने आना होगा, जो है नियर अबाउट 19,680-90 के आसपास। और उसके बाद का जो सपोर्ट बनता है वो है 18,300। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी ये 18,300 आने वाला है। जैसे करके ये अपना चाल बनाएगा, अगर ये अपना 38% का जो हर्डल है उसको पहले अगर क्लियर करे, तो हम लोग नेक्स्ट उसका जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 23,842 वहां तक देख सकते हैं। अगर उसको क्रॉस किया तो हम लोग फिर कमिंग वीक्स में 25,670 680 तक देख सकते हैं। और कोई कारण से अगर यहाँ पे वो रेजिस्टेंस मानता है तो हम लोग नीचे की तरफ एक सपोर्ट वो लेने के लिए आ सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर यूएसडी आईएनआर के ऊपर।
देखिए यूएसडी आईएनआर लास्ट वीक एक सपोर्ट इस जगह पे लिया था 74.53 के आसपास, और एक अच्छा खासा रैली उसमें देखने को मिला, और वो 75.54 के आसपास एक हाई बना के अभी फिर से ये जो हम लोगों ने जो जोन हम लोगों ने बहुत दिन से डिस्कस करके रखा था उस जोन के बाहर फिर से आ गया। तो अब नेक्स्ट वीक जो अपना आने वाला है उसमें हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी अगर यूएसडी आईएनआर में पोजीशन बनाना है तो स्पॉट के हिसाब से 75.05 के स्टॉप लॉस पे आप यूएसडी आईएनआर में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट होगा आपका 74.45 का। अगर वो कोई कारण से टूटता है तो उसका नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो होगा 73.81, और फाइनल उसका सपोर्ट है 72.52 का। तो और अगर कोई कारण से ये फिर से इस जोन के अंदर आ जाता है 70.04 के अंदर, तो वो फिर से एक बार कोशिश करेगा उसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 76 को उसको टच करने का। तो इस जगह पे अभी थोड़ा सा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक बार सपोर्ट लेके वापस आ रहा था बट अपना वो पूरा चैनल कंप्लीट नहीं करके वो फिर जोन के बाहर चला गया है। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इस सपोर्ट को फिर से मानेगा, या इस सपोर्ट के थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है घूम के वो फिर ऊपर जाए। इस जगह पे जो भी अपडेट्स आपको बाय द वे चाहिए होगा वो मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूँगा, बिकॉज़ यूएसडी-आईएनआर में बहुत दिनों से एक कंसोलिडेशन फेज़ चल रहा है। इसमें कोई क्लियर डायरेक्शन दिख नहीं रहा है किसी को। आप देखोगे कि पहले इस बार यहाँ पे एक बार इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ये थर्ड सपोर्ट है, अब ये फोर्थ सपोर्ट के लिए वो आ रहा है। अगर ये फोर्थ सपोर्ट नहीं रख पाया और कोई भी कारण से इसके नीचे का कोई भी क्लोजिंग दिया 74.33 के नीचे का, तो हम लोग इस बार एक अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट देख सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर भारती के ऊपर। देखिए ये भारती का चार्ट है, और भारती में आपको एक जोन दिखता हुआ मिलेगा। जो ऊपर का लेवल है 594 का, और नीचे का एक सपोर्ट जोन है 542 के आसपास। आप देख सकते हो कि ये लास्ट 21/5/2020 से लेके अभी तक करंट तक ये इसी जोन के अंदर मूवमेंट कर रहा है। अगर कोई भी कारण से या कोई भी आपको इसमें पोजीशन बनाना है तो अभी के लिए आप 552 के स्टॉप लॉस में आप भारती को बाई कर सकते हो फॉर अ पहला टारगेट 592, और फाइनल टारगेट होगा 611। और अगर एक बार ये 600 के आसपास अगर कहीं पे भी आपको ये क्लोजिंग दे दे इस जोन के बाहर 593 के ऊपर, तो इसमें क्लियर अप ट्रेंड देखने को हम लोग मिल सकता है, और वो एक अच्छा खासा अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। और उसका क्या टारगेट रहेगा वो भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। इसके लिए हम लोग को एक फिबोनाची एक्सटेंशन का सहारा लेना होगा, तो हम लोग को एग्जैक्ट पता चलेगा कि इसके ऊपर का पहला क्या रेजिस्टेंस बनेगा। तो अगर कोई कारण से भारती 612-13 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग लगाता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट पहला टारगेट बनेगा 676 का, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 712 का, और एकदम फाइनल टारगेट बनेगा 762 का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी क्लोजिंग आपको भारती में 613 के ऊपर किसी भी दिन आपको देखने को मिले तो आप वहां पे उसको गलती से भी शॉर्ट ना करें, उसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करें, तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है इस काउंटर में। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आइडिया के ऊपर। देखिए आइडिया में ये जो मैंने पैटर्न ड्रॉ करके रखा है, ये काफ़ी दिनों पहले मैंने ड्रॉ किया था। इसको मैंने एक दो जगह पे डिस्कस भी किया था मे बी। अभी इसका जो चाल समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी आइडिया में पोजीशन आपको बिल्डअप करनी है तो आप इस जो ट्रेंड लाइन जो मैं बना रहा हूँ उसके आसपास 10 रुपया 40 पैसा के आसपास आप उसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। 10 रुपया के अभी ये बंद हुआ है लास्ट डे 8 रुपया 90 पैसा के आसपास। तो ये थोड़ा सा ऊपर अगर जाए 10 रुपया 50 पैसा 10 रुपया 20 पैसा के आसपास आप इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 11.50 का। और मेरा पहला टारगेट रहेगा उस एवज में
890 का, फिर रहेगा 770 का, फिर 6.66 का, और फाइनल टारगेट इसका मुझे लग रहा है कि ये 5 रुपया तक आना चाहिए, और उस जगह पे इसमें अच्छा खासा बाइंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर किसी को इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है, कोई शॉर्ट पोजीशन वगैरह कुछ बिल्डअप नहीं करना है, तो आप इसमें 5 रुपया के आसपास आ जाए तो आप इसमें डेफिनेट बाई पोजीशन कर सकते हो, विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ 3.5 रुपया के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर उस स्टॉप लॉस में आप अगर इसको बाई करते हो तो उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें एक आपको अच्छा खासा पहला टारगेट बनेगा 10-20 का, और उसके बाद का टारगेट बनेगा 12, और उसके ऊपर फिर 15 के आसपास का इसका जाने का बहुत बड़ा चांसेस है। बट इसमें टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा इसमें जो भी पोजीशन बिल्डअप करें, पोजिशनल बिल्डअप करें, क्योंकि इसका फ्यूचर का लॉट साइज है 1,40,000 का, 40 या 48 क्या है। तो फ्यूचर्स में हो सकता है आपको तकलीफ हो, 1 रुपया बढ़ने गिरने से लाख 1.5 लाख का प्रॉफिट लॉस का चक्कर है इसमें। तो अगर इसमें आपको पोजीशन बनाना है तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 5 रुपये के आसपास आइडिया आ जाए तो आप इसमें बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर बजाज फाइनेंस के ऊपर। देखिए बजाज फाइनेंस, जो लोग मेरी वीडियो पे बहुत दिनों से देख रहे हैं उनको हम लोगों ने ये गाइडेंस दिया था कि ये अगर एक बार 2970 के ऊपर चलने लगे, जो उसका 38% रिट्रेसमेंट लेवल है, तो इसमें एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। और देखिए ये इसी जगह पे अपना जो 50% का रिट्रेसमेंट लेवल है 3350 के आसपास का, उसने लगातार 1 2 3 4 और 5 दिन उसने लगातार उस रेजिस्टेंस को माना है, उसमें करेक्शन देखने को मिला है, और इस वीक को फिर से एक अप ट्रेंड देखने को मिला है इसमें। बट ये अपना जो रेजिस्टेंस लेवल है 3350 को, उसको क्रॉस करके बंद नहीं कर पाया। तो कमिंग वीक में अगर इसके ऊपर अगर आपको कोई पोजीशन बिल्डअप करना है तो 3350 के ऊपर ही आप इसमें पोजीशन बाय में जाएं। आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, बहुत अच्छा खासा टारगेट है इसमें, 3722 का, और फाइनल टारगेट रहेगा 4000 का। तो अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हो 3350 के ऊपर तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3120 के आसपास। उसके आसपास आप अगर 3120 के आसपास का आप अगर स्टॉप लॉस मान के चलते हो तो इसमें आपको ऊपर में पहला टारगेट 3722 का और फाइनल टारगेट 4000 का, और अगर उसके ऊपर भी आप इसको होल्ड करते हो तो मैक्सिमम ये 4244 तक जा सकता है, उसका जो 78% रिट्रेसमेंट लेवल है उसको। तो उसके बीच हम लोग फिर से इसमें एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या चाल बन रहा है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आईटीसी के ऊपर। देखिए आईटीसी में एक डाउन ट्रेंड थोड़ा सा इसमें दिख रहा है। आईटीसी ने अपना जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 210 के आसपास, उसको अभी तक माना है और उसको ब्रेक नहीं कर पाया, और अभी ये नीचे में एक सपोर्ट, जो आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो 188 के आसपास का एक सपोर्ट है। तो 188 190 के आसपास इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 183 या 182 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और पहला टारगेट रहेगा आपका 199 का, और फाइनल टारगेट होगा 215 से 220 के आसपास का। वहां पे जाए तो आपको एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो ये रहा आईटीसी का एनालिसिस। अब चलते हैं एक्सिस बैंक के ऊपर। देखिए एक्सिस बैंक में भी एक आपको जोन दिख रहा होगा, इसी जोन में एक्सिस बैंक लगातार ट्रेड करते हुए जा रहा है। तो अभी एक न्यूट्रल जोन में है। इसमें अगर 460 के आसपास आपको दिखे या 450 के आसपास तो आप 465 के स्टॉप लॉस में आप इसको शॉर्ट कर सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 396 से मैक्सिमम 395 91 के आसपास। वहां से आप फिर से इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 456 से लेके 460 तक का। तो ये जोन अगर जब भी ये नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 522, फिर टारगेट बनेगा 578 का, और फाइनल टारगेट होगा 660 का। और अगर कोई कारण से ये नीचे का सपोर्ट जो 388 का वो टूटता है तो हम लोग फिर से इसको एक बार 330 और फाइनली 290 280 तक हम लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर ओएनजीसी के ऊपर।
देखिए ओएनजीसी में एक आपको ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत काफ़ी लगभग 5/11/2019 से ये जो एक डाउन ट्रेंड में आना चालू किया था, उसी ट्रेंड लाइन को फिर से ये तोड़ने के लिए जा रहा है। ये तोड़ पाया नहीं है। ये 80.60 के ऊपर का अगर नेक्स्ट वीक में कोई भी क्लोजिंग देता है तो इसमें आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा और पहला टारगेट होगा 87 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 100 का और फाइनल टारगेट 111 का। अगर ये इसके ऊपर तोड़ के निकलता है तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 75 के आसपास के स्टॉप लॉस में आप इसमें 80.60 के ऊपर बाई पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट होगा 87 का। अगर 87 को क्रॉस करके वो निकल जाए तो 8750 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में आप इस पोजीशन में रह सकते हो। फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 100। अगर 100 क्रॉस कर जाए और अगर वो 111 की तरफ जाने लगे तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 100 आप कर दीजिएगा। तो ओएनजीसी में एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में, सब्जेक्ट टू दैट अगर इसने 80.60 को क्रॉस करके बंद किया तो, वरना ये फिर से इस लाइन को अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो ये अपना पहला जो सपोर्ट है उसको मानने के लिए फिर से आएगा जो है 73 का। और वो कोई कारण से अगर टूटता है तो हम लोग फिर से इसको 60 और 60 के बाद फिर से हम लोग 55 तक इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर मदरसन के ऊपर। देखिए मदरसन सुमी ऑलरेडी अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है और यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल भी आपको दिखने को मिल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो मदरसन सुमी में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 88 के आसपास का कोई भी आप स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हो। इसका स्टॉप लॉस अभी तो फिलहाल दिख रहा है 90.40 का, तो 90 के आसपास से आप इसका एक बाइंग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। अभी तो ये क्लोजिंग दिया है 93.40 का। इसका पहला टारगेट रहेगा 99.90 का और अगर एक बार वो क्रॉस होता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 112 और फाइनल टारगेट होगा नियर अबाउट 122 के आसपास। तो मदरसन सुई में आप पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो लॉन्ग का। सब्जेक्ट टू दैट आपका स्टॉप लॉस रहेगा 90 या 88 के आसपास। ये आपके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस इसमें डाल सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ये अभी तक माना है। अगर ये ब्रीच होता है तो एक बार हो सकता है ये फिबोनाची से घूम जाए, तो इसलिए मैंने बोला 88 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस रख के चलिएगा तो आपके लिए फायदेमंद होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छा खासा एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट हुआ है और वो अपने नीचे के लेवल पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर आप इस सपोर्ट के साथ आप इसमें आईसीआईसीआई में बाई पोजीशन बनाते हो 342 के नीचे का कोई भी आपको अगर जोन में आप स्टॉप लॉस रखते हो 340 का तो आप इसमें एक अप मूव देख सकते हो टिल 370 और फाइनल 375। और कोई कारण से अगर ये 375 को क्रॉस करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा 393 का और 393 अगर ये कोई भी कारण से क्रॉस कर लेता है तो इसका एक जो चैनल है वो चैनल में एक ब्रेकआउट दिखेगा और वो फिर इसका फाइनल टारगेट जो बनेगा वो होगा 441 का और उसके बाद का टारगेट होगा 490 के आसपास का। तो आईसीआईसीआई बैंक में आप लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, इसमें कोई शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का जरूरत। चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाटा स्टील में। देखिए टाटा स्टील में भी आपको एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है, बट ये अपना एक जो रेजिस्टेंस है उसको मान के अभी यहाँ पे इस जोन के अंदर ही चल रहा है। तो कोई भी क्लोजिंग 357 के ऊपर का आपको इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और इसका जो अभी सपोर्ट है फिलहाल वो है 340 का। तो बहुत नैरो रेंज है। 340 के स्टॉप लॉस में आप टाटा स्टील में बाई पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो, सब्जेक्ट टू दैट 357 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग लगे तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला टारगेट होगा 367 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 396 का और फाइनल टारगेट होगा 435 का। तो टाटा स्टील में भी लॉन्ग पोजीशन ही बिल्डअप करना चाहिए मेरे हिसाब से, सब्जेक्ट टू दैट फिर से बोल रहा हूँ ये जोन को अगर वो क्लियर कर ले तो उसके बाद तो आपको एक बहुत जल्दी इसमें एक रैली देखने को मिलेगा।
चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर कोटक बैंक के ऊपर। देखिए कोटक बैंक में एक बहुत अच्छा पैटर्न बना है, और अगर इसको थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे तो ये काफ़ी दिनों से इस जो ग्रीन कलर का जो जोन मैंने बनाया है रेक्टेंगुलर, इसी के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये कोई भी क्लोजिंग 1371 के ऊपर का देता है तो एक अप मूव हम लोग देख सकते हैं। पहला टारगेट होगा 1457 का, उसके बाद का टारगेट होगा 1580 का, और फाइनल टारगेट होगा 1653 का। और नीचे की तरफ आप अगर देखोगे तो इसमें एक अभी सपोर्ट है, जो सपोर्ट से वो घुमा है 1283 का। तो 1283 के सपोर्ट से वो घुमा है, तो 1283 के सपोर्ट में आप इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट होगा 1371 का, अगर उसको क्रॉस करता है तो ही आप इसमें फिर से लॉन्ग रह सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1455। और अगर ये फिर से 1370 के आसपास आ जाए तो वहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1395 के स्टॉप लॉस पे। पहला टारगेट होगा आपका 1287 का, और अगर वो कोई कारण से टूटता है तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 1170 का। और ये जोन जब तक नीचे के या ऊपर की तरफ, ज़्यादा चांसेस है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट इसमें आने का। तो एक बार ब्रेकआउट आ जाए तो उसमें आप फिर कंफर्टेबली पोजीशन बना सकते हो। बट इस जोन के अंदर वो अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट बहुत ही आपको संभाल के लगाना होगा, क्योंकि इसमें एक जिगजैग पोजीशन बन रहा है। और उम्मीद तो ये कर रहा हूँ कि इसमें एक बायसनेस है ऊपर की तरफ का। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ही आप बाई करो, तो आपको आसानी रहेगी ट्रेड में, और बहुत जल्दी आपको हो सकता है ये डिस्टेंस कवर करने को दिख सके। और ये बात तो कंफर्म है कि अगर कोटक बैंक में अगर कोई भी ऊपर का ब्रेकआउट होता है तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा अपने इस फाइनल 1650 के आसपास पहुंचने में, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन में बिता चुका है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर, अपने आखिरी काउंटर ओखट फार्मा के ऊपर। देखिए ओखट फार्मा में भी एक आपको नीचे में एक ट्रेंड लाइन के सपोर्ट में आपको देखने को मिलेगा, वो सपोर्ट लेके ही घुमा है 240 का, और उसमें क्लोजिंग हुआ है 256 का। तो इसको 240 242 के स्टॉप लॉस में बाई कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 278, सेकंड टारगेट होगा 309, और फाइनल टारगेट होगा 325 का। और 325 अगर क्रॉस करे तो उसका नेक्स्ट फाइनल टारगेट होगा मेरे हिसाब से 354 का। तो ओखट फार्मा में एक बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, और स्टॉप लॉस आपका बहुत ही स्ट्रिक्ट होगा 240 का। अगर वो टूटा तो ये कभी भी आपको फिर से 208 के लेवल में दिख सकता है। तो ये रहा इस सीरीज का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको लास्ट जो सीरीज मैंने किए हैं उसकी तरह से भी इसको भी पसंद करोगे। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग रहे इस वीक का। थैंक यू। बाय बाय।